के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 70वां भाग है। आज का जो विषय है वो है अस्तेय यम का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है या किस फल की प्राप्ति होती है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नों प स्थानम। इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अस्तेय प्रतिष्ठायाम यानी कि इसका अर्थ जो है अस्तेय प्रतिष्ठायाम का जो है पूर्णतया चोरी का परित्याग कर देने पर, पूर्णतया चोरी का परित्याग कर देने के सर्वरत्न उपस्थानम यानी कि सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। यानी कि रत्न का अर्थ होता है उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ रत्न का जो अर्थ होता है शाब्दिक, उसका अर्थ होता है उत्तम पदार्थ, यानी कि सभी उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो इसका जो अर्थ हुआ इस सब अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वम, इसका जो शाब्दिक इस सूत्र का जो अर्थ हुआ उसको सुने। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब मनुष्य निश्चय करके मन, वाणी तथा शरीर से चोरी करना छोड़ देता है तब सब रत्न, सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात ईश्वर की ओर से ज्ञान, विज्ञान, बल, आनंद आदि तथा मनुष्यों की ओर से भी श्रद्धावश उस योगी को यथा भोजन, धन, धान्य आदि पदार्थ प्राप्त होने लगते हैं। एक तरह से और देखिए इसका अर्थ कि जब योगी मन, वाणी, शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है तब सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। सभी उत्तम सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। अर्थात उत्तम पुरुषार्थ के यानी कि उसके पुरुषार्थ के अनुकूल फल की प्राप्ति जो है अन्य होने लगती है और ईश्वर के तरफ से उसको बल, ज्ञान आदि सभी जितने भी दिव्य गुण हैं, दिव्य रत्न हैं, वो सभी उसे प्राप्त होने लगते हैं। अब महर्षि व्यास ने तो ये कहा है कि जो चोरी का परित्याग कर देता है उसे सभी दिशाओं से जो है, सभी दिशाओं में स्थित जितने भी रत्न हैं सब उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। आप चोरी का परित्याग करके देखिए। अब देखिए महर्षि पतंजलि ने भी यह बात कही और व्यास मुनि ने भी यह बात कही। व्यास मुनि ने अपने भाष्य में यह कहा है, महर्षि पतंजलि ने तो कहा कि उसे सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु व्यास ने कहा कि जो सभी दिशाएं हैं ना, सभी दिशाओं के जो रत्न होते हैं सब उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। फिर भी मनुष्य जो है क्या करता है, चोरी करके रत्न को भरना चाहता है। चोरी को छोड़ने से जब सारे रत्न आ जाते हैं आपके पास में, तो चोरी करने से तो तुच्छता आएगी आपके अंदर। चोरी करने से तो आपके पाप भी बढ़ेंगे, चोरी करने से तो आपके कर्म भी खराब होंगे, चोरी करने से आप जन्म जन्मांतरों तक इस संसार में जन्म लेते रहेंगे। तो क्यों ना इस चोरी को ही छोड़ दिया जाए और अस्तेय का पालन किया जाए। चोरी करने से हमें कितने जन्मों में भटकना पड़ता है, कितने कुकर्म करने पड़ते हैं, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक चोरी कोई कर लेता है तो कितना झूठ बोलता है। एक चोरी को छुपाने के लिए 100 तरह का झूठ बोलता है कि ये ना जान पाए, इसको कैसे भ्रमित करना है, इसको कैसे छिपाना है, इसको कैसे कार्य करें कि इसको पता ना चले। तो वो जिधर जिधर भी जिस व्यक्ति से वो चोरी किया रहता है उस व्यक्ति के इर्द गिर्द जितने भी लोग और जितने भी पदार्थ आते हैं उन सभी लोगों से और सभी पदार्थों से वो चोरी करता है। एक स्थान से नहीं करता है, वो सभी लोगों से, सभी वस्तुओं से, सभी पदार्थों से, सभी उससे संबंधित जितने भी जो भी चीज होता है उन सभी वस्तुओं से, पदार्थों से छिप छिप करके अपना कार्य करता है।
और एक को छिपाने के लिए दूसरा कुकर्म कर देता है, फिर उसको छिपाने के लिए तीसरा कर देता है, फिर उसको छिपाने के लिए चौथा कर देता है। इस तरह से चोरी करते 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 मतलब एक एक पहाड़ खड़ा कर लेता है चोरी का। इसलिए चोरी न करके सत्य बोल दीजिए। क्या होगा? कौन सा आपका अपमान हो जाएगा? कौन सा आपने बहुत बड़ा आध्यात्म के क्षेत्र में या ईश्वर के क्षेत्र में आपने उपलब्धि प्राप्त कर लिया है? या अपमान ही होगा तो संसार है, तो चलो एक बार गलती हो गई फिर दोबारा नहीं करेंगे। जब दुनिया जान जाएगी तो कम से कम हमें ये लज्जा तो आएगी कि दुनिया देखती है, दुनिया हमें ताने मारती है, दुनिया हमें गलत कहती है, तो आने वाले समय में फिर आप चोरी नहीं करोगे। इसलिए जब चोरी कभी आपसे हो जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए। बिना किसी के पूछे हुए कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान मत उठाइए। मन में भी किसी व्यक्ति के वस्तु को देख करके उसे प्राप्त करने की इच्छा मत रखिए। या किसी व्यक्ति के घर जाइए तो ये भी भावना मत रखिए कि ये मेरे घर क्यों नहीं है। जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है, जब हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और उसके घर का सामान देखते हैं, उसके घर के पदार्थ देखते हैं, तो उसके प्रति हमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। उस व्यक्ति के प्रति भी एक बुरा कर्म करके चले जाते हैं मानसिक रूप से, मन के द्वारा। तो ये भावना हम अपने जीवन में न लाएं। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, किसी भी व्यक्ति का सामान देखें, किसी भी व्यक्ति से बात करें तो चोरी या कुछ छुपा करके भी बात न करें। केवल वस्तु की बात नहीं है, कोई बात करते हैं तो लोग उसमें भी चोरी करते हैं, कोई बात करते हैं लोग तो उसमें भी झूठ बोलते हैं लोग, तो ये भी एक चोरी है। जो बात सत्य थी वो सत्य न बता करके उसमें दूसरी बात बता दी है, तो वो भी एक चोरी है। शरीर तो बाद में आती है, पहले सब कुछ मन में हो जाता है कि आज इसके यहाँ ये चीज उठाना है, आज इसके यहाँ से ये वस्तु ले लेनी है बिना उसके पूछे हुए। तो किसी भी वस्तु को देख करके, किसी पदार्थ को देख करके ललचाना नहीं चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि किसी दूसरे की वस्तु को देख करके मन को ललचाना नहीं चाहिए। जो आपके पास है, जो रूखा सूखा जो आपके पास है, उसमें ही संतोष करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जब लालच आ जाता है मन में तो फिर उसे लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे उठाने की इच्छा उत्पन्न होती है कि अब इसे ले लो यार, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। कभी फूल देखे सुंदर खिला हुआ है किसी के गमले में, चोरी से इधर थोड़ा इधर नजर दौड़ाए, उधर नजर दौड़ाए, फिर उसको तोड़ लेते हैं। क्योंकि भय था ना, कर्म करते हुए भय हो रहा था, फिर भी आपने उस कर्म को कर दिया। जब कर दिया तो वो चोरी हो गई। इसलिए इस तरह का कर्म करिए ही ना। इस तरह का कर्म करने से आपका पाप, आपका कर्म बिगड़ता है। जब कर्म बिगड़ता है तो ये जन्म तो खराब होता ही है, आने वाला जन्म भी खराब हो जाता है। और ये भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि आप अगले जन्म में चोरी करके ये मनुष्य जन्म ही प्राप्त करोगे। अब ऐसे ही चोरी करते रहे तो चोरी करते करते आपका पूरा जीवन जो है नर पाप से भर जाएगा। और पाप इतना भर जाता है तब जाकर के आप कुकर शुकर योनियों में फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते, बिल्ली, चोर, डाकू, ये छोटे छोटे जो निकृष्ट कोटि के जो जीव हैं, उन जीवों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। तो कितने प्रयत्न के बाद ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी आप एक तुच्छ कार्य के प्रति इतना उग्र रहते हो। तुच्छ कार्य करने में इतना व्यक्ति संतुष्टि दिखाता है, तुच्छ कार्य करने में व्यक्ति इतने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इस मनुष्य जन्म की कीमत ही नहीं उसे पता होती है। वो क्या करता है कि छोटी वस्तु के लिए, एक छोटे से पदार्थ के लिए अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देता है, पूरे जीवन के अस्तित्व को मिटा देता है। एक वस्तु की कीमत क्या है?
और क्या इतने ऐसे अद्भुत शरीर जो मिली हुई है, जो जन्म जन्मांतरों के कर्म करने से हमें जो शरीर मिली हुई है, क्या उसको चोरी करके नष्ट करना, ये कहाँ का कहाँ की बुद्धिमानी है? ये तो एक बहुत बड़ी मूर्खता कही जाएगी कि, कि जो है अपने जीवन को जो है हम तुच्छ वस्तुओं के लिए नष्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल देता है, कोई व्यक्ति अहिंसा कर लेता है, अहिंसा कर लेता है। किस लिए? छोटी छोटी वस्तुओं के लिए। और बहुत कुछ उससे वो चोरी करके ना ही राजा बन पाता है और ना ही उसके पास इतना धन इकट्ठा हो पाता है कि अपनी आने वाले समय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। फिर भी व्यक्ति जो है चोरी कर ही लेता है। तुच्छ वस्तुओं के प्रति आप कैसे आसक्त हो जाते हो और बड़ी वस्तु को छोड़ देते हो? तो जीवन में छोटी छोटी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने का प्रयास करिए। ये छोटी छोटी बुरी आदतें जो हैं आपके बड़े जीवन को नष्ट कर देती है। जैसे एक चींटी जो है एक बड़े से पशु को धड़ाम से गिरा देती है नीचे, वैसे झूठ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है, ये व्यक्ति को जो है गलत मार्ग पे लेके जाती है। व्यक्ति जो है क्या करता है, एक घंटे के लिए जो है क्या करता है, एक मच्छर का मैंने देखा इलेक्ट्रिक जाल नेट लोग रखते हैं और छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं लोग। वो उड़ रहा है आकाश में, हवा भी और जो है आकाश भी उसके लिए छीनते हैं लोग, उसका भी अधिकार उसको छीनते हैं। क्यों जीवों को मार रहे हो भाई? उसने क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी सुरक्षा कर लो। ये जीव तो अनादिकाल से हैं, मच्छर तो अनादिकाल से है, उसको कहाँ तक भगाओगे? कितना मारोगे मच्छरों को? हाँ, काटता है तो आप उस पर वार कर सकते हो, नहीं काटता है फिर भी आप उसे लेकर के मार रहे हो। पहले से ही आप उसको मारने की बिना कर्म बिना कुछ किए हुए मार रहे हो तो पाप होगा। फिर लोग इसको भी पाप नहीं मानते, कहते हैं कि मैं केवल मच्छर मारता हूँ, बाकी किसी जीव को नहीं मारता। तो मच्छर मार रहे हैं तो इसका मतलब कि आप जो हिंसा कर रहे हैं, तो इस तरह का कर्म नहीं करना है। हमें सत्य का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है और अस्तेय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अभी अपरिग्रह का पालन करना है। तो जीवन में कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी आदि का परित्याग कर दीजिए, तो फिर देखिए दुनिया के सारे रत्न उपस्थित हो जाते हैं। जब सहज हमारा कार्य पूरा हो रहा है तो असहजता की तरफ क्यों हो जाए? लोग यही नहीं समझते हैं। लोग जो है तरह तरह के जो है कुकर्मों को कर करके जो है धन इकट्ठा करते हैं। लोगों को नौकरी में तनख्वाह मिलती है फिर भी जा करके घूस लेते हैं, फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी किसी गरीब आदमी का, किसी असहाय आदमी से जो है पैसा मांगते हैं कि ये तुम इतना पैसा लाओ तो तुम्हारा काम कर देंगे। तो वहाँ पे भी चोरी कर रहे हो, वहाँ पे भी भ्रष्टाचारी कर रहे हो। और फिर जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ता है तो सरकार को दुहाई देते हो, लोगों को दुहाई देते हो और ईश्वर के प्रति नास्तिकता दिखाते हो। अपने कर्म के प्रति ध्यान नहीं रहता, अपने कर्म के प्रति कभी नहीं देखते हो कि हाँ मैंने भी कल जो है कितने 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 गरीब और असहाय लोगों से धन इकट्ठा किया था, उनके खून को मैंने चूसा था। चोरी का परित्याग करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वह परिश्रमी होता है, जो चोरी को छोड़ देता है, वो मेहनत करता है। और जो चोरी करने वाला होता है वो बड़ा आलसी होता है, वो कर्म नहीं करना जानता, वो कोई कर्म नहीं करता है, वो केवल जो है दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म के फल को भुगतने के लिए उद्यत रहता है। अपने माध्यम से कोई भी कर्म नहीं करता है। वो केवल कोई दूसरा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करता है, कोई दूसरा कर रहा है तो उसके द्वारा हमें धन मिल जाए, बस इसकी प्रतीक्षा में बैठा रहता है। और जब उससे भी उसको वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो फिर उस व्यक्ति का चोरी करता है, किसी दूसरे व्यक्ति का चोरी करता है। तो अकर्मण्य जो व्यक्ति हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, वो चोरी की तरफ उद्यत होते हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं।
देखिए जितने भी सड़क के किनारे भीख मांगने वाले हैं, वो दिन भर भीख भी मांगते हैं, घूम घूम करके भीख मांगते हैं, और जब उनको पेट भरने के लिए भी धन नहीं मिलता है तो वो फिर आपके घर में रात को चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निठल्ला बैठा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो जहां पे ज्यादा लोग निठल्ले बैठते हैं, अकर्मण्य बने रहते हैं, कोई परिश्रम नहीं करते हैं, तो वे व्यक्ति चोरी करते हैं। जो चोरी नहीं करता है वो हमेशा परोपकार करता है, दूसरों की सहायता करता रहता है, दूसरों की मदद करता रहता है। परंतु जो चोरी करने वाला होता है वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। चोरी करने वाला व्यक्ति जो है बहुत बड़ा स्वार्थी होता है। उस व्यक्ति का कभी एक दूसरे व्यक्ति के प्रति एक चवन्नी भी नहीं निकलती है कि चलो किसी दीन दुखिया असहाय गरीब को कुछ खिला दे, दान कर दें या कुछ दे दें। उसके अंदर ये भावना ही कभी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो खुद चोरी करके खा रहा है। जो चोरी करके खाता है वो व्यक्ति बड़ा ही कंजूस होता है। कंजूसी भी चोरी का सबसे बड़ा कारण है। जिसके पास कम होता है वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो चोरी करने वाला व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, परोपकार का भावना उसके अंदर नहीं होती है, ईश्वर की आज्ञा को मानने वाला नहीं होता है, ईश्वर को मानने वाला नहीं होता है, ईश्वर को गाली देने वाला होता है। केवल अपना ही वो ताल ठोकता रहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे उत्तम हूं। चोरी का परित्याग करने से व्यक्ति के अंदर जो है वस्तु जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं रहती। तो चोरी का परित्याग कर देता है ना, वस्तु का संग्रह ज्यादा नहीं करता है, ना ही उसके अंदर लोभ होता है। इन सभी जो संग्रह करने की और लोभ की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर से नष्ट हो जाती है, तो चोरी का परित्याग कर देता है। जो चोरी का परित्याग नहीं करता है वह व्यक्ति जो चोर होता है वो बहुत से वस्तु इकट्ठा करता है, बहुत से धन इकट्ठा करता है। कभी बेड के नीचे छुपा के रखता है, तो कभी जमीन लेके छोड़ता है, तो कभी अवैध जमीनों को संरक्षण करता है। तमाम तरह से वस्तुओं का, गाड़ियों का तमाम तरह से जो है वो संग्रह करता रहता है। और उसके अंदर लोभीपन बहुत ज्यादा होता है। लोभ उसके अंदर रग रग में समाई रहती है। इतना लोभी होता है कि यहाँ पे बैठा रहता है और उसको उसके धन की, उसके मकान की, उसके वस्तु की उसको चिंता लगी रहती है। तो इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि ने और महर्षि वेद व्यास ने कहा कि जो है चोरी का हमेशा के लिए परित्याग कर दो आप। छोटी से लेकर के बड़ी चोरी तक का परित्याग कर दो आप। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने तो छोटा सा ही चोरी किया है, कौन सी बहुत बड़ी चोरी कर दी। छोटे बच्चे किसी वस्तु को चुरा करके किसी के घर से लाते हैं तो माँ बाप ये ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, छोटी सी पेंसिल ही तो लाया है चुरा करके, कौन सी बहुत बड़ी वस्तु चुरा के लेके चला है। अब यही चोरी जो है एक दिन बहुत बड़ी चोरी बन जाती है, ध्यान नहीं देते हैं माँ बाप। एक छोटी सी चोरी हो, क्यों ना एक रबड़ हो, 2 रुपए की वस्तु क्यों ना हो, एक छोटी सी पेंसिल की नोक ही क्यों ना हो, कोई बच्चा किसी का लेकर के आता है तो उसे बचपन से ही ये संस्कार दीजिए कि जो जिसका वस्तु है उसको लौटा देना, कभी किसी वस्तु को मत लेना। ऐसा अगर आप भी अपने बच्चों के अंदर जो है इस तरह का चरित्र और इस तरह का ज्ञान और इस तरह का व्यवहार देते हो तो आने वाले समय में वो अस्तेय का सबसे बड़ा पुजारी हो जाएगा और उसे दुनिया में आने वाले समय में सभी तरह के रत्न प्राप्त हो जाएंगे। आप भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चोरी को कभी जीवन में मत करिए, ना ही उसका समर्थन करिए, ना ही कभी चोरी करने के लिए किसी को कहिए। आप नहीं करते हो तो दूसरे से मत कराइए। कृतकारित अनुमोदित, ये 3 चीज का ध्यान रखिए कि चोरी करने से पहले ना ही खुद करिए, ना ही किसी से करवाइए, और ना ही कोई कर रहा है तो उसका समर्थन करिए। आप कोई बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो उसको तुरंत दंड दीजिए, वहां पे दंड का प्रावधान होना चाहिए, उसको दंड लौटाए, उसको पिटाई करिए वहां पे, तब जाकर के बच्चा सुधरेगा। दंड उसे मिल गया तो आने वाले समय में वो चोरी नहीं करेगा। अगर दंड नहीं दिए तो वो आने वाले समय में इससे भी बड़ा चोरी करेगा वो। इसलिए चोरी अपने स्वयं के अंदर, बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर
देखिए जितने भी चोर होते हैं ना, उसका कभी कल्याण नहीं होता है, वो कभी फलित फुलित होते हुए दिखाई नहीं देता है, वो हमेशा परेशान रहता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो सरकारी में लेखपाल जो होते हैं, जो जमीन का नाप करते हैं, तो एक समय था कि कुछ जमीन का काम था, तो हम गांव गए थे, तो वहाँ पे उनसे काम करवाना था। एक केवल पेपर निकलवाना था, वो बोले कि इतना पैसा लगेगा। फिर जब मुझे वो दिए पेपर हाथ में पकड़ाए तो बोले कि अभी 100 रुपया और दे दीजिए। तो इस तरह से मैंने देखा कि वो दिन भर में करीब मैं मेरे कागज मिलने से पहले वहाँ 5 लोग खड़े थे, और 5 लोगों से उन्होंने जो है 200 200 100 100 रुपये 300 300 रुपये इस तरह से उनका करीब 5 लोगों के आने से ही उनका एक दिन की मेरे सामने ही 10-15 मिनट में ही करीब 3-4 हज़ार रुपये की कमाई हो गई। और जब उस व्यक्ति के यहाँ मैं पता किया, जब उस व्यक्ति के यहाँ संयोग से कुछ दिन बाद मुझे जाना हुआ, तो देखा उसके घर की और उसकी स्थिति एक दरिद्र की स्थिति थी। उससे अच्छा तो जो नौकरी नहीं करता है, जो रोज रोटी कमा के खाने वाला व्यक्ति था, उसकी स्थिति को मैंने अच्छा देखा। संयोग से किसी काम के कारण मुझे जाना पड़ गया उसके यहाँ 1-2 महीने बाद, फिर तो उसको उसे घर ही जाना पड़ गया। तो जब मैं उसे घर गया तो देखी उसकी दरिद्रता को, तो मैंने कहा कि जो व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो है 10,000 20,000 रुपये कमाता है, परंतु भ्रष्टाचार से जो कमा रहा है उसका पैसा दिख ही नहीं रहा था। उसके घर में दरिद्रता थी, ना उसका घर था, ना उसकी कोई व्यवस्था थी, बच्चे भी उसी तरह के थे जिस तरह से वो था, बच्चे भी धूर्त थे, बच्चे भी उसको गाली दे रहे थे। तो इस तरह से जो धूर्तता करता है, जो छल कपट करता है, जो चोरी करता है, उसके जो जैसी जड़ रहती है वैसी ही शाखा भी तैयार होती है। इसीलिए कभी भी छल कपट से, चोरी से किसी धन को अर्जित करने का जीवन में कभी प्रयास मत करिए। भले से कम मिले, थोड़ा सा परेशानी जीवन में भले रहे, मगर गलत रास्ते को कभी मत चुनिए। सही रास्ते पे चलते हुए क्यों ना आपकी मृत्यु हो जाए, चलिएगा जरूर, परंतु गलत रास्ते को कभी जीवन में मत अपनाइएगा, क्योंकि जो इसका परिणाम है वो इसका परिणाम ही बुरा होता है। तो बुरे रास्ते को पकड़ करके कुछ समय के लिए सुख लेना आने वाले समय में दुख को ही न्योता देता है। इसलिए कभी भी जो है बुरे कार्य को नहीं करना चाहिए, बुरे मार्गों को का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए, चाहे क्यों ना प्राण निकल जाए। महाराजा जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनका सब कुछ दे गया, राजपाट सब कुछ लूट गया, यहाँ तक कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि कफन के लिए भी पैसा नहीं था, मगर उन्होंने सत्यता को नहीं छोड़ा। और अंत में जो है जब सत्यता को नहीं छोड़ा तो उनको सभी रत्नों की प्राप्ति हो गई, राजपाट की भी प्राप्ति हो गई, रानी भी उनको मिल गई, और उनका जो बच्चा था, जो लड़का जो मर गया था, वो भी मिल गया उनको। तो इसीलिए जीवन में कभी भी जो सत्य, जो यम नियम है, इन मूल्यों से कभी समझौता मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आप मत होइए इधर से। तो जो आज का विषय था अस्तेय, अस्तेय के पालन करने से सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। आज